अच्छा, अब आप कंफर्म करें आपके पास कौन सी स्क्रीन विजिबल है। ये मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। सर जी वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पूरा ही है। डैशबोर्ड है। डन हो गया। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम पहुंचे थे पेजेस तक, ठीक है। पेजेस तक हमने देख लिया था। इसको मैं थोड़ा सा आपको आपकी भी याद दिलाने के लिए रिपीट करा देता हूँ। ये पोस्ट था, आपको मैंने कल इस पोस्ट के बारे में बताया था। पोस्ट जो है, पोस्ट और पेजेस, इसमें दोनों बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, लेकिन पेजेस और पोस्ट डेफिनेटली दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको कभी भी आपने एक नहीं समझना। पेज, पोस्ट एक अलग चीज़ है और पेजेस डिफरेंट चीज़ है। पेजेस तकरीबन हर वेबसाइट में यूज़ होते हैं। जो पोस्ट है वो सिर्फ कुछ ऐसी वेबसाइट्स में होती हैं जो मतलब ब्लॉगिंग है या न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, उनमें पोस्ट होती हैं। जैसे लेट्स सपोज आपने एक न्यूज़ की वेबसाइट देखी, उसके अंदर न्यूज़ शेयर हो रही होती हैं, तो वो बाई पोस्ट ही हो रही होती हैं। ये इस पोस्ट को यूज़ करके न्यूज़ जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद ओपन करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये हमने कल क्रिएट की थी, इसको कोई नाम नहीं दिया, इस वजह से इसका कोई टाइटल नहीं है, नो टाइटल आ रहा है। और इसके ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। कैटेगरीज, क्योंकि हमारे पास कोई कैटेगरी बनी हुई नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। और पब्लिश्ड है, तो ये पब्लिश हुई हुई है हमारी, इट मीन्स कि ये हमारी वेबसाइट पर पब्लिश हुई हुई है, ठीक है। आप इसको यहाँ से व्यू, ट्रैश, क्विक एडिट और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर आपको जो सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसके मज़ीद एक्शन कोई भी परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ड्राफ्ट में जो है एक पोस्ट पड़ी हुई है, पब्लिश में 1 है, ठीक है। इसको हमने क्योंकि रिमूव कर दिया था, पब्लिश नहीं की हुई हमने, तो ये हमारे पास इस टाइम पर हमारी जो साइट है उस पर ये शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। जब इसको हम पब्लिश कर देंगे तो ये यहाँ से मूव करके पब्लिश में आ जाएगी, देन ये हमारी साइट पर लाइव होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ऐड न्यू करें, उससे पहले आपको बता दूं, ये जो सर्च पोस्ट है, यहाँ से आप पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट पोस्ट होते हैं, पोस्ट होती हैं जो आप यहाँ पर कीवर्ड दे के, कोई भी आप कीवर्ड देंगे तो आप यहाँ से पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। तो उसके अलावा ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर आप टाइटल देते हैं पोस्ट का, और यहाँ पर आप पोस्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन की टेक्स्ट यहाँ पर आप, और जो टाइटल होता है वो आपको पता है कि जो मेन टाइटल शो हो रहा होता है शॉर्ट टाइटल होता है, उसके बाद नीचे जो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। इस डिस्क्रिप्शन में आपके पास आपको अलाउ करता है वर्डप्रेस के, आप पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको प्लस का आइकन दिया हुआ है, इसको जब आप आके माउस को अपने इधर होवर करते हैं तो आपको क्या कहता है, ऐड ब्लॉक, ठीक है। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी बना हुआ जो आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, वो ब्लॉक कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग और कोट, लिस्ट, गैलरी, ठीक है। ये सारे आपके पास ब्लॉक्स हैं। उसके बाद जब आप इनको ब्राउज ऑल करते हैं तो ब्लॉक्स, पैटर्न्स, मीडिया, ये 3 सेक्शन आपको मिल जाते हैं। तो ब्लॉक्स में आपको ये सारे ब्लॉक्स मिलते हैं, आप इनको 1 बाय 1 देख सकते हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपने पैराग्राफ ऐड करना है तो आप इसको जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हेडिंग करनी है, लिस्ट करनी है, टेबल करनी है। जैसे ये टेबल का आपको सैंपल मिला हुआ है, ठीक है। आप जस्ट इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रिएट टेबल कर देनी है, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से आप इनको इन कॉलम्स को और इन ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो नीचे आपके पास जैसे ये मीडिया है, इसमें इमेजेस, गैलरी, ऑडियो और ये कवर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये ब्लॉक वाले सेक्शन में हैं हम। और उस ब्लॉक में, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें आपको शो करा रहा हूँ ये ब्लॉक के सेक्शन में है, ये पैटर्न्स में नहीं है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि यहाँ आपकी तमाम जो नीड की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल है। एक मिनट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे ये देखने थीम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जैसे, हाँ ये दिखाना चाह रहा था, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह लगानी है या कोई और किसी भी प्लेटफॉर्म की जो आपने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट, जैसे डेली मोशन है, ठीक है, ये लगानी है, जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनको यूज़ करेंगे, इनमें से जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें वो यूज़ करेंगे, बाकी को आपने यूज़ करके प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कल पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स में हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका मतलब ये होता है कि आपको ऑल पैटर्न्स डिस्प्ले कराए जाएंगे, ठीक है। तो अबाउट में जाएंगे तो ये अबाउट के जितने भी टेम्पलेट होंगे वो शो होंगे। बैनर्स में जाएंगे तो ये आपके पास बैनर्स शो हो जाएंगे, ठीक है।
इसको जस्ट आपने वन क्लिक पे इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने इस पोस्ट के जो आपका सेक्शन बना हुआ है इस पर इंपोर्ट कर सकते हैं आप। कॉल टू एक्शन है तो इसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, फीचर्ड है, फुटर है, ठीक है। जो चीज़ आपने यूज़ करनी है वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बैनर्स पे अगर हम हैं तो बैनर्स पर मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जैसे ये इंजॉय 20% ऑफ, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ क्लिक तो आप देख लें कि विद इन वन क्लिक ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं, ये बटन लगा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं, शॉप नाउ करते हैं इसको। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपकी नीड है, आपकी जिस तरह की आप वेबसाइट बना रहे हैं। ये टाइटल दे दें, देन आप इसके नीचे भी कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। अच्छा, नेक्स्ट चलें, इसको आप एक्सप्लोर ऑल पैटर्न्स पे करके ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है जो और इनको ट्राई कर लेना है, ठीक है। ये एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, यही चीज़ें पेजेस में भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा, मीडिया में भी आपके पास ये जो आपकी वर्डप्रेस साइट में जो मीडिया की लाइब्रेरी होती है जहाँ आप चीज़ें अपलोड करते हैं, उसमें भी चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उनको यूज़ करने के लिए आपने ओपन मीडिया लाइब्रेरी करना है, तो आपको ये जो मीडिया लाइब्रेरी है आपकी ये आपके पास अवेलेबल होगी। अपलोड फाइल्स आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं फाइल्स को, ठीक है। और उसके बाद आप जो है इसको ये जो लगी हुई हैं इनको ये जो 3 डॉट शो हो रहे हैं यहाँ से आप इसको जैसे रिपोर्ट इमेज, ठीक है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास डिज़ाइन लाइब्रेरी। डिज़ाइन लाइब्रेरी में आपके पास जैसे ये प्री बिल्ट डिज़ाइन है, मैं अगर इसमें से कोई यूज़ करना चाहूँ, जैसे ये डिज़ाइन है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ विद इन वन क्लिक मैं इसको यहाँ इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ें आप कल हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो आज आपके लिए इतना ओवरव्यू है कि आप इन चीज़ों को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं पोस्ट को, ठीक है। पेजेस में भी सिमिलर यही चीज़ें होती हैं अवेलेबल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये चीज़ें हैं जो ये भी आपने देख लेनी है। नेक्स्ट ये मैंने कल डिटेल से समझाई हुई हैं कि इनको किस तरह से जो है ना आपने यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ये स्पॉटलाइट मोड, ठीक है, फुल स्क्रीन, ये आपको साइड पे ये शो हो जाता है। बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा जो साइड बार है वो किधर गायब हो चुकी है, शो नहीं हो रही। तो मे बी आपको ये इजी लगे तो आपने इसको फुल स्क्रीन मोड पे अनचेक रखना है, तो चेक होगा, ये आगे चेक लगा हुआ है, ठीक है। या ये यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की दी हुई है, तो ये आप प्रेस करके अपना इधर जो साइड बार है वर्डप्रेस डैशबोर्ड की साइड बार वो शो करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बाकी चीज़ें ज़्यादा यूज़, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको बताए थे मैंने, तो वो आपने देख लेने हैं जो आपके ये सेम होते हैं जैसे आपके कंप्यूटर में होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप जी वो डिज़ाइन लाइब्रेरी वाला ऑप्शन ही शो हो रहा। डिज़ाइन लाइब्रेरी है ना आपके पास, ये देखें। हमारे शो नहीं हो रहा। और कोई बताए आपके पास शो हो रहा है? सर ये जो ऊपर डिजाइन लाइब्रेरी का बटन दिया है ये नहीं शो हो रहा, वैसे पैटर्न ब्लॉक वाले पैटर्न शो हो रहे हैं। अच्छा, डिज़ाइन लाइब्रेरी वाला शो नहीं हो रहा आपके पास, लेकिन मेरे पास से तो आपके पास फुल स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने तो आपको। अच्छा, आपके पास उसके कहने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे वो बटन आ रहा है और हमारे लोकल होस्ट वर्डप्रेस पे नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, चलें वो ना लाइव सर्वर की वजह से होगा या आपकी थीम की वजह से होगा। आपके पास कौन सा थीम इंस्टॉल किया हुआ है आपने? सर मेरा तो 2024 ही है, वही जो आपके वाला है। एक मिनट मैं देख, मेरा भी यही है। वो मे बी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल ना हो। इंटरनेट है आपके पास अवेलेबल? नहीं, मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम एक्सटेंडेबल, लेकिन एक मिनट इसको एक्टिवेट करके देख लेता हूँ। मेरे पास तो शो हो रहा है डिज़ाइन लाइब्रेरी, ठीक है। आप या तो इसको कोशिश करें कि इंटरनेट से कनेक्ट करके फिर चेक करें, ठीक है। तो अदरवाइज़ फिर मे बी कोई और आपका वर्डप्रेस भी तो सेम होगा, मेरा जो मेरा वर्जन है आपका वर्डप्रेस होगा, मेरे पास है 6.6.1। आपके पास कौन सा है? 6.6। 6.6। चलें आप
इसको देखिएगा, अदरवाइज़ फिर मैं देखूंगा, आप स्क्रीन शेयर करना मुझे, फिर इसको कोई या फिर वो थ्रू एनी डेस्क मैं उसको जो है ना आपको चेक करके दूंगा कि कैसे जो है ना इसको फिक्स करना है, क्योंकि मेरे पास माउस एक्सेस होगा तो फिर मैं वो चेक करूँगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मीडिया। ये मीडिया जो है हमारे पास ये सिंपल, आपने जो ग्राफिक्स वगैरह आप अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पर, तो वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपनी आपकी जो वेबसाइट में जो आपने अपने कंप्यूटर से करनी है, तो वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। और जब आप थीम इंस्टॉल करते हैं, थीम में जब पहले से बने हुए टेम्पलेट मिलते हैं, आप उनको इंपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत सारी ग्राफिक्स यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। तो वो ये नहीं समझना आपने कि ये वेबसाइट में ऐसे ही पड़ी हुई हैं या ये यूज़ नहीं हो रही, तो वो आपके थीम की तरफ से आ रही होती हैं, आपके थीम में थीम की जो फाइल्स होती हैं उनमें मौजूद होती हैं वो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था पेजेस। पेजेस सिंपल जैसे पोस्ट हैं वैसे ही पेजेस हैं, सिर्फ इनको क्रिएट करने का और पोस्ट को क्रिएट करने का इनका मेथड सेम है, बस इनका यूज़ डिफरेंट है। ठीक है, पोस्ट को आप यूज़ करते हैं, यू नो कि पोस्ट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, और पेजेस जो हैं ये आपकी वेबसाइट पर मेन्यूज़ में, और एक वेबसाइट कंसिस्ट होती है मुख्तलिफ़ पेजेस पर। एक होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, शॉप का पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये सारे पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट पेजेस से ही मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये पेजेस जो है ये हर वेबसाइट में अवेलेबल मिलेंगे आपको। जैसे ये हमारे पास सिस्टम पड़े हुए हैं, सैम्पल और प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट न्यू पेज कर सकते हैं, वही प्रोसेस है जो आपको पोस्ट में मिला था। ठीक है, पेज का टाइटल देंगे, पेज का जो है डिस्क्रिप्शन देंगे। ओके, इसको करते हैं लीव। सर एक मिनट जी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेज हेडर में आएगा या फुटर में? हाँ, ये पता है क्या है, ये हेडर या फुटर में जब हम इसको पेजेस क्रिएट कर लेंगे ना, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने क्रिएट किए हैं 5 पेजेस या 10 पेजेस, फिर हमने इस पेज को फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी को हमने फुटर में लगाना है, तो हम मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के। ये आगे आपको आ जाएगी, चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब हम प्राइवेसी फुटर के दो मेन्यू क्रिएट करेंगे, एक हमारा होगा फुटर मेन्यू और एक हमारा होगा हेडर मेन्यू। हमने प्राइवेसी पॉलिसी को सेलेक्ट कर देना है कि ये फुटर मेन्यू में शो हो जाए, और जो होम का पेज है वो शो हो जाए। लेट्स सपोज ये सैम्पल पेज नहीं है, ये होम पेज है, ये हमारा जो है हेडर मेन्यू में शो हो जाए। तो ये वाला जो पेज होगा ये हेडर में आ रहा होगा, और जो प्राइवेसी पॉलिसी होगी वो फुटर में आ रही होगी। ये फ़र्क होता है, पेजेस यहीं से क्रिएट होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं, चाहे हेडर है चाहे फुटर है, आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस इसी सेक्शन से, इन्हीं पेजेस से क्रिएट होंगे। सिर्फ उनको आपने कहाँ पर प्लेस करना है, ये आपका जो है अगला काम होता है, ये आपके पास। और किसी ने कुछ पूछना है?